ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप सपरिवार सहित कुशल मंगल मौज बहार आनंद में होंगे। और प्रभु की संतानें नहीं होंगी तो कौन होगा आनंद मौज बहार में। इस आनंद और मौज और बहार का जो आधार है ईश्वरीय ज्ञान, और उसी ज्ञान के आधार पर जो हमारा राजयोग है वो भी एक बल है, ताकत है, लेकिन ज्ञान का बल अति उत्तम संसार में माना गया है। गीता में कहा, हे अर्जुन, ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। इसके पीछे बहुत गहरे रहस्य हैं, एक बहुत सारे लॉजिक छिपे हुए हैं, उन पर मनन चिंतन करके मक्खन निकालने की आवश्यकता है। आइए उन ज्ञान रत्नों से आज पुनः अपने आप को सजाते हैं। 16 शब्द हमें संपूर्णता की याद दिलाता है, 16 कलाओं की याद दिलाता है, संपन्नता की याद दिलाता है, आदि आदि। तो आज की मुरली है 16 अप्रैल 2024। मीठे बच्चे, तुम्हें सतो प्रधान बनना है तो बाप को प्यार से याद करो। ये राजयोग ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर जो सिखाते हैं ये टोटल प्रैक्टिस नहीं है, सिर्फ अभ्यास नहीं है, ये दिल का सौदा उस दिल वाले के साथ। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें सतो प्रधान बनना है तो बाप को प्यार से याद करो। पारसनाथ शिव बाबा तुम्हें पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं। पारसनाथ शिव बाबा हमें क्या है, पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं, सतयुगी दुनिया में जाने के लायक और फिर वहां का मालिक बनाने। प्रश्न है आज क्या, बच्चे किस एक धारणा से ही महिमा योग्य बन जाएंगे? ये बहुत बड़ी बात है, जो समझ ले जीवन में उसके लिए फिर क्या वाह वाह की बात है ये बहुत। तुम बच्चे किस एक बात की धारणा से ही महिमा योग्य बन जाएंगे? उत्तर, बहुत बहुत बहुत, कितने बहुत लगा दो, उतना निर्माण चित्त बनो। किसी भी बात का बच्चे अहंकार नहीं होना चाहिए, बहुत मीठा बनना है। देखो, अहंकार आया तो मनुष्य दुश्मन बन जाते हैं, ऊंच अथवा नीच पवित्रता की बात पर बनते हैं। जब पवित्र हैं तो मान है, सम्मान है, सृष्टि में सब कुछ अपना है। अपवित्र हो जाते हैं तो फिर दर दर भटकते हैं और माथा टेकते टेकते बाबा कहते टिप्पणी घिस जाती है। देखिए किसी की टिप्पणी घिसी हुई। हाँ, ये प्योरिटी और इम्प्योरिटी का खेल है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप भी समझते हैं कि हम इन बच्चों को समझाता हूं, या भी बच्चों को समझाया गया है। बच्चे, संसार में प्रभु के, शिव बाबा के अनेका अनेक चित्र रखे हुए हैं, बने हुए हैं। बच्चे जानते कुछ भी नहीं। नेपाल में देखो, पारसनाथ का मंदिर है, पशुपतिनाथ का। पारसनाथ मानते हैं उनको, उनका बहुत बड़ा मंदिर है। परंतु बच्चे, तुम जानते हो ये मंदिर किसका है? मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं। 4 दरवाजे हैं, 4 मूर्तियां हैं, चौथे में श्री कृष्ण को रखा है। अब शायद कुछ बदली कर दिया हो। अब पारसनाथ तो जरूर शिव बाबा को कहेंगे। मनुष्यों को पारस बुद्धि वही बनाते हैं। कोई देवता, कोई भी मनुष्य नहीं बना सकता। ये कार्य शिव बाबा का है, शिव बाबा ही बनाते हैं। मंदिर में चतुर्भुज भी दिखाते हैं। बच्चे, तुम इन बातों को जानते हो। शंख, चक्र, गदा, पद्म सब कुछ दिखाया हुआ है। ज्ञान की ध्वनि, शंख जो है ज्ञान की ध्वनि का प्रतीक है। जिनके जीवन में ज्ञान की ध्वनि पहुंचती है, निर्विकारी अवस्था में वो आत्माएं जाने लगती हैं, भूत अंदर के भागने लगते हैं और
चक्र यानी सुदर्शन चक्र, बाबा कहते हैं ना माया का गला करता है। स्वयं का दर्शन, हम क्या थे, कैसे थे, अब कहां हैं, फिर कहां जाएंगे। फिर गदा, गदा भी विजय का प्रतीक है, हनुमान के गदे कंधे पर दिखाई है और विष्णु चतुर्भुज के नीचे को डाउन है, यानी विजय होने के बाद गदा कंधे पे नहीं होती, नीचे आ जाती है। तो फिर बाबा कहते हैं बच्चे पदम, पदम माना फूल, पुष्प, कमल का पुष्प है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो भी नीचे ऐसे दिखाया है। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, तुम्हारा जीवन इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए कमल पुष्प समान बाबा ने यहाँ बनाया, उसका प्रतीकात्मक स्मृति चिन्ह है ना, वो वहां विष्णु चतुर्भुज बने हुए। मनुष्य तो संसार में कितने धक्के खाते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात बाबा को याद करते रहो प्यार से, तो कलह कलेश मिटे सब तन और जीवन के मन के भी। सिमर सिमर सुख पाओ, जीवन मुक्ति पद पाओ, इस जीवन में रहते हुए बुराइयों से और दुख अशांति कलह कलेशों से मुक्ति पाना ही जीवन मुक्ति है। सतीवी दुनिया तो है ही है, वो तो है। बाबा कहते बच्चे जीवन सिमर सिमर सुख पाओ, फिर जीवन मुक्ति पद पाओ। ये जीवन मुक्ति है ना, बाप से सुख का वर्षा मिलता है। अच्छा बच्चे, एक को तो नहीं मिलेगा अकेले, ब्रह्मा बाबा चले गए सतयुगी दुनिया में, और बाकी तो बाबा कहते हैं बच्चे प्रजा भी तो है ना, राजधानी बन रही है ना, बाप राजधानी स्थापन करते हैं। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो, ये बुद्धि में रहना चाहिए कि ऊपर से कैसे मनुष्य आत्माएं आती हैं। दो ऐसे तो नहीं, दो पत्ते के बदले 10 पत्ते इकट्ठे आने चाहिए। प्रथम राजकुमार राजकुमारी है ना, राधे कृष्ण जो सृष्टि के प्रथम प्रिंस और प्रिंसेस हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, हर काम कायदे से होता है। बीज है शिव बाबा और 2 पत्ते हैं राधे कृष्ण इस सृष्टि के, है ना। पहले देखो बच्चे, बहुत बड़ा झाड़ है, दिखाते हैं एक दिन में लाखों की वृद्धि हो जाती है। पहले पहले इन बातों को समझना है और निश्चिंत रहने के लिए आज के दौर की एक सुखद घटना, सुखद बात। दुनिया में कितनी भीड़ है, आप देखते हो ना, एनसीआर में या कहीं भी किसी भी शहर में गांव में आज कितनी भीड़ है। आपने अपने जीवन में और अब तक देखो कितना भीड़ भाड़ हर जगह, और सबके लिए ये प्रकृति इंतजाम कर रही है। पैदा होते ही कहते लिख जाता है इसका धंधा धोरी कहाँ, किस कंपनी में, कौन सा बिजनेस, कौन सा कार्य, कौन सी नौकरी, और सब चल रहा है। वो चलाने वाला सब चला रहा है, और जिन्हें इन बातों की नॉलेज है, समझ है, वो परेशान हो रहे हैं। क्यों भाई, है? दुनिया को चला रहा है दुनिया वाला, अपने बच्चों को नहीं चलाएगा क्या? विचार करो। बाबा कहते बच्चे देखो बुद्धि में रहना चाहिए। कैसे बाप आकर के हमें विकारी से निर्विकारी बनाते हैं। बाबा कहते बाप तो कितना ऊंच बनाते हैं, बहुत समझते समझते फिर थिरक जाते हैं, यानी बाहर चले जाते हैं। जैसे स्नान करते करते कईयों का पानी पांव फिसल जाता है तो पानी अंदर घुस जाता है। बाबा बहुत अनुभवी हैं, यह तो विषय सागर है ना बच्चे। बाबा तुमको क्षीर सागर की तरफ ले जा रहे हैं, परंतु माया रूपी ग्राह अच्छे अच्छे महारथियों को हप कर लेती है। जीते जी बाप की गोद से मरकर रावण की गोद में चले जाते, अर्थात बाबा कहते बच्चे इस दुनिया से मर जाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है ऊंच बाप, फिर रचना रचते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी सूक्ष्म वतन की तो है नहीं, तुम यहाँ पार्ट बजाते हो तो यहाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी बनती है। हाँ, साक्षात्कार तो करने के लिए सूक्ष्म वतन है, परंतु ऐसी कोई चीज तुम बच्चों को मालूम है। ये भक्ति मार्ग के चित्र बने हुए हैं, अभी तक भक्ति मार्ग चल रहा है। भक्ति मार्ग पूरा होगा तो या फिर चित्र आदि बच्चे रहेंगे नहीं, सब पूरा हो जाएगा। ज्ञान के भी नहीं रहेंगे, ऐसा मत सोचना, और भक्ति के भी नहीं रहेंगे। दूसरा, ये जो हमारा पार्ट पूरा हो जाता है उस दुनिया से इस दुनिया में आने का, तो भी बुद्धि में वो स्मृतियां साइड हो जाती।
अच्छा बच्चे, शिव भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूं। बाबा हमें क्या सिखलाते हैं? राजयोग। वो राजयोग का राज जो जाने हैं जीवन मुक्ति पद पाता है। अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। इस योग अग्नि से बच्चे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हे अर्जुना, राजयोगा विकर्मो दग्धा। डिटेल में समझना पड़े बच्चे तो समझाना भी पड़े। बोलो ये गीता है, सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। ये बच्चे बाप की बदले बाबा कहते हैं शिव बाबा के बजाय श्री कृष्ण यानी देवता है जो सर्वोच्च आत्माओं में उच्च कोटि की आत्मा है, उनका नाम डाल दिया। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे भारत कितना तमो प्रधान बन गया है और उनके जीवन काल को भी जो दर्शाया गया है, आज भी अच्छे लोग के मन में क्वेश्चन उठता है, क्या कोई भाई अपनी बहन को कहेंगे भाई तुम जाओ इन्हें लेके, या जहां अच्छे संबंध होते हैं वहां से कोई ले आए, है ना? अजीब सा ही लगता है। तो ये चरित्र की बात नहीं, वास्तव में ऐसी बातों को सुनकर देखकर भ्रष्टता बढ़ी है, कम नहीं हुई है। चीर चुराना, अजीबोगरीब चीजें, हालांकि ये सारी आध्यात्मिक बातें हैं, लेकिन मनुष्य आध्यात्मिकता को न समझने के कारण से स्थूल रूप में समझ लेता है और उनको अपने जीवन में, जैसे दुनिया में देखो शंकर जैसी ताकत भले किसी में ना हो, लेकिन अवगुण जो वहां पे है ना, जैसे भांग पीना, धतूरा, ये सब चीजें खूब खाते हैं। वाह कमाल है, बोले भोलेनाथ की बूटी है, वो भी पीते थे, हम भी पीते। तो बुराइयां जल्दी मनुष्य अपना करके अपना बेड़ा गर्क कर लेता है। बाबा कहते बच्चे देखो तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। बाप तो सबके लिए कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो योग अग्नि से पाप कटेंगे। काम चिता पर बैठ, मनुष्य आत्मा सांवरी हो गई है, मनुष्य सांवरे हो गए। सो बाप सिखलाते बच्चे अब सुंदर बनना है। जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा जरूर भिन्न भिन्न नाम रूप से आती होगी। जन्म लेते जो हम लोग नीचे आए तो हमारे जो मेन है वो भी तो जन्म लेते 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 कहीं तो होगी ना, तो कहाँ होगी ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना? ये है आदि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिनके तन में शिव बाबा प्रवेश होते हैं। गीता में लिखा हुआ है अर्जुन में ब्राह्मण वृद्ध तन में, है ना? बहुत गहरी बात। और गीता ज्ञान सुनाता हूँ। कुछ मूढ़मती लोग मुझे नहीं पहचानते और पहचान के भी गिलानी करते या करवाते हैं, तो ये सारी बातें सटीक साबित होती है वर्तमान समय। देखो बच्चे, मैं इनके साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। किनके? जो अपने जन्मों को भी नहीं जानते। भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। तो ये यूनिवर्सिटी ठहरी ना बच्चे, एम ऑब्जेक्ट यहाँ है राजा रानी बनने का। तो बच्चे प्रजा भी तो बनेगी ना। मनुष्य योग योग बहुत करते हैं, निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक हठ योग आदि सिखाते रहते हैं। वह राजयोग सिखला ना सके, बाप का ही एक प्रकार का योग है। सिर्फ कहते बच्चे ये सहज योग है, इससे सहज दुनिया में और कोई योग ही नहीं है। हाँ? मन ही मन बाबा को प्यार करना, बाबा की बातों का सिमरन करना, बाबा के स्वरूप को अपने दिल में बसाना। बताओ उसके लिए कोई अलग से टाइम चाहिए क्या? हाँ, ये सहज योग भी है, कर्म योग भी है, राजयोग भी है ना? योगों का योग, राजाओं का राजा बनाने वाला। देखो बच्चे, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, कितना मान होता है। बच्चे सब सिर झुकाते हैं, पवित्रता की बात पर ही ऊंच और नीच बनते हैं। देवताएं कितने ऊंच कुल के हैं, सो तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करो, अपने को देह ना समझो, आत्मा अविनाशी है। बच्चे बाप को याद करेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। कोई पढ़ते ही नहीं, समझते नहीं, दूसरों को समझा भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में ये ज्ञान और योग की धारणा, नियम संयम की नहीं कर पाते। धारणा नहीं होती। बाबा कहेंगे अच्छा बच्चे तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो बाप क्या करे? बाप ही यदि सबको आशीर्वाद बैठ कर दे तो सारे स्कॉलरशिप ले ले हुए हैं। बाबा कहते ये तो यूनिवर्सिटी है। बाबा कितना क्लियर करके अंधेरे में नहीं रखते कि ये हो जाएगा वो जाएगा। ये एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाबों के नवाब। बाबा कहते दुनिया में तो यही चल रहा है, मनुष्य आशीर्वाद मांगते रहते हैं,
अच्छा तुमको बच्चा होगा, बच्ची हुई तो कहेंगे अच्छा भाभी, बच्चा हुआ तो वाह वाह करके गुरुजी के चरणों में गिरते रहते हैं। अच्छा अगर फिर बच्चा मर गया तो रोने पीटने लगते हैं, गुरु को गाली देने लग पड़ते हैं। गुरु कहेगा बच्चे ये भी भावी थी, होनी थी, नियति की बनी हुई सिस्टम। कहेंगे पहले क्यों नहीं गुरुजी बताया। कोई मरे हुए से जिंदा हो जाता है तो ये भी बच्चे ड्रामा की भाभी है, वह भी ड्रामा में नूद है। आत्मा कहीं छिप जाती है, सुषुप्त अवस्था में वो रहती है काफी देर तक और कईयों में झटके से निकल जाती है। संसार में जितनी आत्माएं उतने प्रकार की उनकी गतियां हैं। बाबा कहते बच्चे डॉक्टर लोग भी समझते हैं तो मरा पड़ा है, फिर अचानक जिंदा हो पड़ता है। चिता पर चढ़े हुए भी उठ पड़ते हैं बच्चे। कोई एक ने उसको माना तो बस उसके पिछाड़ी ढेर के ढेर भीड़ लग जाती है। यहां बच्चों को ये सब करने का बाबा ने सिखाया नहीं। यहाँ चरित्र निर्माण है, यहाँ दिव्यता को अपने जीवन में धारण करने की बात है, यहाँ सदाचार है, यहाँ पवित्रता है, यहाँ नियम और संयम है। ये बात कम लोगों को समझ में आती है। तो बच्चों को बहुत निर्माण चित्त होकर के चलना है। अहंकार बच्चे जरा भी ना रहे। आजकल किसको जरा भी अहंकार दिखाया बच्चे तो दुश्मनी बढ़ा लेते हैं, है ना। तो इस दुनिया में दुश्मनी नहीं लेनी किसी से। एक बहुत अच्छे बाबा के बच्चे ने हमें कब से भाई दुश्मनी नहीं लो, ये हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है। कई बार आपको लगता है ये बुरा, ये भला, ये ऐसा हो रहा है। भाई जी मेरी मीठी बहनों, क्या बाबा से ज्यादा हम समझदार हैं। आप एक छोटा सा अनुभव सुना के पूरा करता हूँ। इधर यूपी की बात है। तो अचानक ही कोई ऐसी बात हुई कि भाई कोई भाई आए, बोला दीदी जी वो चाबी देना। तो बोला हाँ चाबी ले लो। तो कोई बहुत वरिष्ठ भाई बैठ, बोले बहन जी आप ऐसे, कोई बोला नहीं ये मेरा अपना भाई है। बोले लौकिक, बोला नहीं अलौकिक। बोले अच्छा तो आप ऐसी गाड़ी दे देते हो और कहीं कुछ हो जाए। बोले भाई सारा हम ही ध्यान रखेंगे तो बाबा क्या करेगा, कुछ काम उससे भी करा लो। अरे भाई इसने भेजा है ना यहाँ तक बाबा ने, तो ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो बड़ी आत्माएं, बड़े कार्य करने वाली, इनके आप नजदीक जाओ। दादियों के जो समान हमारी बहनें हैं, कितना इनका बड़ा दिल होता है। अगर ये छोटी छोटी बातों में नुक्ताचीनी, ये वो, ये खराब वो खराब, तो ये कभी बड़े काम नहीं कर सकते। इसलिए बहुत बड़ी सोच हमें जीवन में रखनी है और दुश्मनी कभी किसी से नहीं रखनी। मतलब हम रखते नहीं है लेकिन कुछ कड़वा बोल देते हैं, कुछ ऐसी बेइज्जती कर देते हैं किसी की। कई लोगों की आदत होती है, कहते नहीं हम तो साफ बोलते हैं। अरे साफ बोलते हो भाई वो ठीक है, लेकिन सामने वाले के दिल को देखो ना। आपने साफ तो बोल दिया और कभी कभी अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए तो पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं लोग। ये रॉन्ग है। आप कभी लोगों के दिलों पर राज्य नहीं कर सकेंगे। कभी सत्य कार्य में आप कैसे अंगी वो बन पाएंगे, है ना। सबका साथ चाहिए ना, सबका साथ सबका विकास, तो ये बड़ी बात है। तो वर्तमान समय से सीखो। बाबा कहते बच्चे देखो जरा भी अहंकार ना रहे। आजकल किसी को जरा अहंकार आया तो दुश्मनी बढ़ जाती है। बाबा की श्रीमत बच्चे, बाप को याद करो और व्यवहार में बहुत 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 मीठा होकर के चलो। सभी हमारे अपने प्रभु संताने हैं। अगर कोई गलत भी है तो उसकी सजा हम देने वाले नहीं, हम कोई जज नहीं है। बाबा है बैठा, यहाँ डायरेक्ट भगवान का कार्य चल रहा है। हम नुक्ताचीनी ना करें तो अच्छा ही है। किसके लिए? हमारे लिए, अपने लिए। अच्छा बच्चे देखो एक दिन आएगा नेपाल आदि में भी, बाहर भी महिमा निकलेगी। अभी तुम बच्चों की महिमा का समय नहीं है। ये बहुत पहले की बोली। अब तो देखो क्या दुनिया झुकती है ब्रह्मा कुमारियों के सामने। नहीं तो उनके अखाड़े उड़ जाए। भाई कहेंगे ना ये तो कल तक हमें अपने को खुद भगवान कहलाते थे, अब अलग से परिचय दे रहे हैं, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अखाड़े उड़ जाए, बड़े बड़े जग जाएं तो और सभा में बैठ सुनाएं तो उनकी पिछाड़ी बच्चे ढेर के ढेर आ जाएं। बच्चे होगा जरूर, अभी तक ऐसा कोई निकला नहीं है। बच्चों को भी बहुत होशियार बनना है, चमत्कारी बनना है। कैसा? वो वाला चमत्कार नहीं, होशियार बनना है। होशियारी में चमत्कारी है ना, समझदार। फलाने का भाषण बहुत अच्छा है तो अच्छा करते हैं तो बच्चे उनसे सीखना चाहिए। सर्विस करने की युक्ति बाबा सिखलाते हैं। बाबा ने जो मुरली चलाई एक्यूरेट, कल पहले भी ऐसे चलाई होगी। बच्चे प्रश्न नहीं उठना चाहिए। दुनिया में कभी प्रश्न उठा? बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। क्या आपने कहा कि भाई ये शब्द कहां से आया?
बीज पैदा हुआ या वृक्ष, अंडा या मुर्गी, एक कहावत है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि समय के साथ बाबा की बातों को जो जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, उसमें उसका अपना ही भला है। ब्रह्मानुसार जो समझाना था वो समझाया है और आगे भी समझाता रहूंगा। बाबा कहते हैं बच्चे पहले मन मनाभो तो हो जाओ, बाप को जानने से तुम धीरे धीरे सब कुछ जान जाएंगे। इसके पीछे बहुत गहरी बात है। बाबा को समझना अर्थात बाबा का बनना और बाबा को अपना बनाना। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम एक शब्द बोलते हैं, जैसे स्वाद है। तो स्वाद शब्द तो है, लेकिन जो वाकई में स्वाद होता है उसको आप बयां कर सकते हैं। कैसे बयां करेंगे? अच्छा, खट्टा शब्द बोल सकते हैं, क्या खट्टा बयां कर सकते हैं? मतलब दिखा सकते हैं खट्टा, है ना। तो कहने का मेरा मतलब है बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत सारी अनुभूतियों में समाई हुई होती है। वो ज्ञान के अंदर आपको उसका हल नहीं मिलेगा, वो आपकी अपनी पर्सनल अनुभूतियां होंगी। जब बाबा के साथ आपका लिंक जुटेगा, ये राज को राज रहने दो, तो बहुत सारे रहस्य इस राजयोग का अभ्यास करने से ऑटोमेटिकली ओपन होने लगते हैं। लेकिन पहले कदम तो बढ़ाओ। सफर में चलोगे अपने मंजिल की तरफ तो साथी भी मिलेंगे, हर रहस्य भी उजागर होगा, लेकिन तब जब चलते रहोगे तब। अच्छा, बाप कहते बच्चे मेरे को जानने से तुम एक दिन सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे इसके लिए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाप दादा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। आज सार का भी सार सुनेंगे। सर्विस की युक्ति सीख कर बच्चे बहुत होशियार बनना है, चमत्कारी बनना है। धारणा कर फिर दूसरों से भी करानी है। पढ़ाई से अपनी तकदीर ऊंच आपे बनानी है। तिलक विजय का खुद ही देना है अपने को। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना। सर्विस के मैदान में हो या अपना लौकिक परिवार हो, बहुत बहुत मीठा और निर्माण चित्त बनना है। माया रूपी ग्राह से अपनी संभाल जरूर जरूर और जरूर करनी है। वरदानी बाबा का वरदान है आज का हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए। बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पास विद ऑनर भव। पास्ट इज पास्ट, यानी जो बीत गया सो बीत गया। दुनिया में भी कहते हैं बीती ताही बिसारी दे, अब आगे की सुध लियो, है ना। कितनी अच्छी बात, जो बीत गया उसको भूल जाओ। पास्ट इज पास्ट, बच्चे होना ही है। समय और दृश्य सब पास हो जाएंगे, लेकिन पास विद ऑनर बनकर हर संकल्प समय को पास करो। बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती करो जो बीती को स्मृति में लाते भी वाह वाह के बोल दिल से निकले। अन्य आत्माएं आपकी बीती हुई स्टोरी से कुछ पाठ पढ़ें, आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जावे। तो कीर्तन अर्थात आपकी कीर्ति गाते रहेंगे जीवन भर, है ना। स्लोगन है आज का, स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ, तब विश्व सेवा में सकाश मिलेगी। स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ, तब विश्व सेवा में सकाश मिलेगी। आज का स्लोगन है मुरली का ये। अच्छा, आप सभी को अपने सेवा साथी भाई की ओर से बारंबार प्रणाम, आभार, शुक्रिया, धन्यवाद और ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो, तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें।